आज हम जुलाई महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि जुलाई महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं। और जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है, और साथ ही साथ जो लोग भी यह व्रत रहते हैं इस व्रत का प्रायण का समय कब से लेकर के कब तक है, इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जुलाई महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। इस समय जुलाई की शुरुआत में आषाढ़ का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है, क्योंकि प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि वाले दिन पड़ता है, तो त्रयोदशी तिथि इस दिन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उसका प्रारंभ 11 जुलाई 2022 सोमवार को प्रातःकाल 7:23 से प्रारंभ हो जा रहा है। और प्रातःकाल 7:23 से प्रारंभ होकर के पूरे दिन आपकी त्रयोदशी तिथि रह रही है, और शाम के समय सूर्यास्त के समय भी रह रही है, और पूरी रात्रि त्रयोदशी तिथि रह रही है। जो त्रयोदशी तिथि जब शाम के समय सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि जिस दिन भी मिल जाती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो यह जो प्रदोष व्रत है, चूँकि अगले दिन 12 जुलाई मंगलवार को सुबह में 5:02 तक ही यह त्रयोदशी तिथि रह रही है। तो शाम के समय आपका 11 जुलाई 2022 सोमवार को मिल रहा है। इसलिए आप सभी लोग जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 11 जुलाई 2022 सोमवार को रहेंगे। सोमवार को यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। अतः आप लोग अगर पहली बार जो प्रदोष व्रत को उठाना चाहते होंगे तो प्रदोष व्रत उठाने के लिए जो सबसे उत्तम दिन होता है वह सोमवार होता है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार से प्रदोष व्रत को उठाना सबसे उत्तम होता है। सोमवार को प्रदोष व्रत उठाने से किसी भी मनोकामना की पूर्णता होती है। अगर आप लोगों को यह जानना हो कि किस दिन से प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। तो यह सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहेंगे, और यह आपका जुलाई महीने में 11 जुलाई 2022 सोमवार को पड़ रहा है। अब आइए जानें कि जो लोग भी अब प्रदोष व्रत रहेंगे, शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, और उपयोगी जानकारी देने के लिए हम भी तत्पर रहते हैं कि हम और अधिक उपयोगी जानकारी को आप सभी के समक्ष ला सकें। तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। अगर आप लोग पुराने हमारे सब्सक्राइबर हों तो आप लोग अवश्य ही इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दिया करें। इससे जो वीडियो की पहुंच होती है अन्य लोगों तक भी जाती है। तो अगर आप लोगों को उपयोगी जानकारी लगे तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो आइए जाने कि सबसे पहले यह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो जो यह प्रदोष काल है वह इस दिन 11 जुलाई अर्थात सोमवार को, चूँकि जो सूर्यास्त का समय जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का जो समय होता है, सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। तो अगर 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी में 72 मिनट हुआ। तो सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। तो अगर वाराणसी के समय की बात करें तो यहाँ पर जो सूर्यास्त है वह 11 जुलाई को शाम को 6:44 पर हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करने का जो समय है, प्रदोष काल में जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं भगवान शिव पार्वती की पूजा करना उनके लिए अनिवार्य होता है। जो लोग यह व्रत नहीं रहते हैं उन्हें भी भगवान शिव पार्वती की पूजा प्रदोष काल के समय करनी चाहिए, लेकिन जो लोग प्रदोष व्रत रहते हैं उन्हें अवश्य ही करनी चाहिए। तो जो यह प्रदोष काल है वह इस दिन शाम को 5:32 से लेकर के और 7:56 तक है। तो प्रदोष काल के समय आप लोग पूजा अवश्य करें, शाम को 5:32 से लेकर के और 7:56 के बीच में। जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं वे सभी लोग जो प्रदोष व्रत का प्रायण के बारे में भी पूछते हैं, तो प्रदोष व्रत का प्रायण जो प्रदोष व्रत होता है उसमें पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए, और अगला दिन जब हो जाए, सूर्योदय हो जाए, उसके बाद इस व्रत का प्रायण किया जाता है। तो यह जो प्रदोष व्रत है इसका प्रायण आपका 12 जुलाई 2022
मंगलवार को सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग इस प्रदोष व्रत का पारायण कर सकते हैं। अगर आप लोग सोम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख लेंगे। अब आइए जाने कि जुलाई महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। जुलाई महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह श्रावण महीने में पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में बाद में आपका श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो जुलाई महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 25 जुलाई 2022 सोमवार को प्रातःकाल नहीं, शाम को ही 4:20 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो 25 जुलाई सोमवार को 4:20 से प्रारंभ होकर के शाम के समय त्रयोदशी तिथि रह रही है और पूरी रात रह रही है। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो इस दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है और अगले दिन जो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है वह 26 जुलाई 2022 मंगलवार को शाम को 6:18 पर त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो रही है। तो शाम को सूर्यास्त के पहले ही त्रयोदशी तिथि अगले दिन समाप्त हो जा रही है और पहले दिन आपका सूर्यास्त से 3 घंटे पहले से भी पहले समय से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। प्रदोष काल के समय पूरा त्रयोदशी तिथि रह रही है, इसलिए जो यह प्रदोष व्रत है वह आपका 25 जुलाई 2022 सोमवार को पड़ेगा। तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है या जुलाई महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह आपका 25 जुलाई 2022 सोमवार को पड़ेगा। सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि किस दिन इस प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो उन सभी दिनों में सबसे उत्तम दिन सोमवार होता है। क्योंकि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस दिन प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है तो इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उस दिन प्रदोष व्रत को उठाने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सोमवार से प्रदोष व्रत को उठाया जा सकता है। तो सबसे उत्तम सोमवार होता है और उसमें भी अगर शुक्ल पक्ष का मिल जाए तो वह सबसे उत्तम होता है। लेकिन चूंकि यह सोमवार का जो प्रदोष व्रत है श्रावण में मिल रहा है तो श्रावण महीने का प्रदोष व्रत अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो श्रावण महीने में पड़ने के कारण अगर पहली बार प्रदोष व्रत को उठा रहे होंगे तो इसमें भी आप इस सोमवार से भी उठा सकते हैं, नहीं तो शुक्ल पक्ष सबसे अच्छा होता है। तो श्रावण महीने में जो कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है या जुलाई महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह 25 जुलाई 2022 सोमवार को पड़ रहा है। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं शाम के समय जो सूर्यास्त के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उनके लिए अनिवार्य होता है। या जो अन्य लोग होते हैं जो प्रदोष व्रत को नहीं रहते हैं और चाहते हैं कि प्रदोष व्रत का उन्हें भी कुछ पुण्य फल प्राप्त हो जाए तो उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। मंदिर चले जाएं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो घर पर ही, अगर घर पे हैं तो घर पे ही आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही शाम के समय प्रदोष काल के समय करें। अब आइए यानी कि इस दिन प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो जब भी सूर्यास्त का समय हो, जहाँ पर भी रहते होंगे, सूर्यास्त के समय से 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। 1 घंटे में 24 मिनट होता है तो 3 घंटे में 72 मिनट हुआ। तो जहाँ पर सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। तो अगर इस दिन वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस दिन सूर्यास्त आपका 6:39 पर हो रहा है। इसलिए इस दिन जो प्रदोष काल है वह आपका शाम को 5:27 से लेकर के और 7:51 के बीच है। तो इस दिन आप लोग शाम को 5:27 से लेकर के और 7:51 के मध्य में भगवान शिव पार्वती की पूजा प्रदोष काल में अवश्य ही करें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग पुराने हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें और उपयोगी जानकारी को लेकर के आप सभी के समक्ष आने में और अधिक प्रसन्नता होती है और हमें हमारा उत्साहवर्धन भी होता है, जिससे कि हम और उपयोगी जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर के आते हैं। तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो डालें अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य ही करें। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं वह इस व्रत का पारायण कब करेंगे।
तो प्रदोष व्रत का पारायण हमेशा पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, प्रदोष व्रत वाले दिन पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए, और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद इस प्रदोष व्रत का पारायण किया जाता है। क्या कोई भी प्रदोष व्रत हो, सारे प्रदोष व्रत का पारायण अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही किया जाता है। तो इस प्रदोष व्रत का पारायण 26 जुलाई मंगलवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सोम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जानना है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।